आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट काम सीख जाए तो कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, बाइंडिंग को काटने के लिए हम छेनी और हथौड़े का उपयोग करेंगे और सावधानी यह है कि जब हम बाइंडिंग काटेंगे तब हम स्टेटर की जो कोर होती है उसको हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं। काटने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जो मोटर का डाटा है, रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल में जो पिच रहती है उसे हम पहले से काउंट करके अपनी कॉपी में लिख लें और हम इस औजार से और हथौड़ी से इस बाइंडिंग को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों है। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल में हम चेक करेंगे कि इसमें जो कंपनी ने हमें पहली कॉइल और दूसरी कॉइल में घुमा कितने दिए हैं वो सब काउंट करके हम कॉपी में लिखना है। और स्टार्टिंग कॉइल में हमें जो 1 से 6 की पिच रहती है उसमें हमें 3 घुमाव दिए हैं, 3 बार हम इसको घुमा के बाइंडिंग करेंगे। अब और ये हमारे पास रनिंग कॉइल है। रनिंग कॉइल की हमारी फर्स्ट जो पहली कॉइल होती है ये है और इसमें जो कॉइल दी गई है वो है स्पीड कॉइल। स्पीड कॉइल में हमें जो अभी कॉइल निकली है 1 से 4 की उसमें 1 राउंड है और जो 1 से 6 की कॉइल है उसको हम चेक करेंगे तो उसमें हमें डबल राउंड देखने को मिलती है। और ये हमारे पास जो मोटी कॉइल है ये हमारी रनिंग की मेन कॉइल है और इसमें राउंड देखेंगे तो इसमें हमें 3 देखने को मिलती है, 3 राउंड। इसी प्रकार हम फर्स्ट कॉइल में भी देखेंगे कि इसमें कितने राउंड है। इसमें जो हमने देखा है तो इसमें डबल राउंड की कॉइल है और हम इसको डबल बाइंडिंग मतलब डबल राउंड लेके हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। सभी कंपनियां अपनी मोटरें अलग-अलग डाटा से बनाती हैं जिससे हमें उनका डाटा देखना जरूरी होता है, क्योंकि हमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉइलों में अलग-अलग गेज और अलग-अलग टर्न देखने को मिलते हैं। और हम सभी कॉइलों को इस तरीके से काउंट करेंगे और हम अपने रजिस्टर में स्टार्टिंग की काउंट अलग लिखेंगे और रनिंग की काउंट अलग लिखेंगे और दोनों वायरों की साइज लिखना ना भूलें। स्टेटर की इन बाहर निकली हुई ब्लेड को हम इस तरीके से ठोक कर हम अंदर कर देंगे और हम अपनी इस देसी जुगाड़ से आपको दिखाएंगे कि हम मोटर किस तरीके से बाइंड करते हैं। स्टेटर को हम इस तरीके से फंसा लेते हैं और हम इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। स्टेटर में जो पुराना पेपर निकलता है हम उसी की साइज से अपनी जो पेपर की कटिंग होती है हम उसी साइज में करेंगे। हमारे पास कोई भी पेपर होना चाहिए, चाहे कबाड़ी का हो चाहे कहीं का भी हो, ये हम तब चला लेंगे और इसको हम इस तरीके से काट लेंगे और हम फोल्ड करने का यही तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और अपनी मोटर में अंदर करेंगे और अंदर करने का तरीका यही है। और आप देख सकते हैं अभी हम पेपर की साइज नाप रहे हैं और हम पेपर को 5 या 6 mm से काट लेंगे। लगभग 5 mm से हम काट लेंगे क्योंकि हम 1 से 1.5 mm ही फोल्ड करते हैं। आप भी 1 से 1.5 ही फोल्ड करना और हम इस तरीके से फोल्ड करके मोटर में अंदर करेंगे और ये हमारी फिक्स साइज रहेगी, बिल्कुल फिक्स है। आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर कटा हुआ है बिल्कुल फिक्स साइज का है और हम सारा पेपर इसी साइज में फोल्ड करेंगे और इसी साइज में हम काटेंगे। काटने के लिए हम पीवीसी पेपर लेंगे। पीवीसी पेपर पर हम चाकू से इस तरीके से निशान लगाएंगे। पेपर काटने का ये तरीका आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने दोनों निशानों को इस तरीके से रखेंगे कि पेपर का बिल्कुल फिक्स हिस्सा हमारी अंगूठे के नीचे आ जाए और हम इस तरीके से दबा के उस प्रेस करके हम चाकू से दबा देंगे सारा पेपर और हम इस तरीके से काट लेंगे। यह तरीका आपको अगर पसंद आए तो एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम दूसरे पेपर को भी इसी तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से पेपर काटने के लिए कुछ दिनों का प्रैक्टिस चाहिए पड़ता है और काटने के बाद आपको देख सकते हैं कि हमारा पेपर ना छोटा है और ना ही बड़ा है और फिक्स ही है। और दूसरी साइड भी दिखा दे रहे हैं हम। दूसरी साइड भी देखने के बाद आप कहेंगे यहाँ पेपर बहुत ही साफ और सुथरा, ना छोटा और ना बड़ा कटा है। अब ये हमारा पहला स्टेप है, ये पहला तरीका है। मान लीजिए मैं आपको ये पहला तरीका बता रहा हूँ जिससे आप पेपर को आसानी से काट सकते हैं। हमने पेपर की साइज ली है जो हमारा पहले से नाप था उस पर और उसी के हमने आधार पर हमने ये सभी पेपर काट लिए हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि हम पेपर को एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से रखेंगे, ये ना एक तरफ तिरछा रहे ना टेढ़ा टेढ़ा रहे और हम इस पर निशान लगा लेंगे। पहले की तरह निशान लगाना है, जैसा बड़ा पेपर काटा था वैसे हमें छोटा पेपर काटना है। इसको हम एक के निशान पर एक रखकर इस तरीके से काट लेंगे, दबाना पड़ता है इसको हम पहले। ये हम इस तरीके से पेपर काटेंगे और फोल्ड करने का तरीका आप देख सकते हैं। हम अंगूठे से और दोनों उंगलियों से इस तरीके से पेपर को हम दबा रहे हैं। लगभग 1.5 mm हम पेपर को दबा देंगे और दोनों साइड दबाने के बाद आप देख सकते हैं पेपर की जो साइज आप देख रहे हैं बिल्कुल फिक्स पेपर, ना तिरछा है ना ही बड़ा है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो हम स्लॉट में इस तरीके से डाल देंगे और हम स्लॉट में डालने के बाद आप इसकी साइज बिल्कुल फिक्स देख सकते हैं। सारा पेपर हमने डाल दिया है तो इसकी साइज ना छोटी है ना ही बड़ी है। सबसे जरूरी काम है मोटर की जो कॉइल होती है उसकी साइज लेना। साइज लेने के लिए हम धागे को लेंगे, धागे को हम किसी भी स्लॉट में डाल देंगे पहले और दूसरी हम डालेंगे 1 से 4 में जो हमने काउंट करके पहले से रखी हुई है और जिसको हमने लिख कर रखा है उसी पर हम काम करेंगे। और जो अब 1 से 6 की कॉइल है अब हम इस तरीके से 6 की कॉइल में डालेंगे, उसमें 6 की